तो ब्रूटो और बाकी सब उस बोट में बैठकर जा रहे होते हैं। ब्रूटो कैप्टन को कहता है, कैप्टन टाएकी, क्या आप जल्दी नहीं जा सकते? फुनाटो क्लैन के अटैक को काफी टाइम हो चुका है। अगर हम ऐसे ही आराम आराम से जाते रहे तो डंकी और बाकी सब पकड़े जाएंगे। फिर वो बोलता है, चुप करो लड़के, अगर हम तेजी से जाएंगे तो पायरेट्स को पता चल जाएगा। ब्रूटो कहता है, मुझे लगता है कि आप जल्दी जाना ही नहीं चाहते। कावाकी की तबीयत बहुत खराब होती है। फिर कैप्टन बोलता है, मेरी शिप को गंदा मत करना। कहता है, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। कागुरा कहता है, हमें छुपना होगा, हम फुनाटो क्लैन के एरिया में दाखिल होने वाले हैं। ब्रूटो कहता है, मुझे तो कुछ अलग नहीं लग रहा। कहता है, सुनने की कोशिश करो। फिर ब्रूटो सुनता है, उसे परिंदों की आवाजें आने लगती हैं। कहता है, ये परिंदे समंदर की दूसरी तरफ रहते हैं। अभी तुम्हें 2 अलग स्पीशीज की आवाजें आ रही होंगी, जिसका मतलब ये है कि हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। अब हम फुनाटो के वाटर में एंटर हो चुके हैं। फिर वहाँ परिंदों की आवाजें जोर से आने लगती हैं। कागरा फिर सामने देखता है, एक शिप आ रही होती है। बोलता है, वो आ रहे हैं। फिर वो दोनों बोट्स एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं। फुनाटो क्लैन के बंदे जाते हैं उस बुरे आदमी की बोट पर। कहता है, ये एरिया अब फिर से फुनाटो क्लैन के अंडर है, अब हम तुम्हारी शिप ले जा रहे हैं। शिप वाला कहता है, तुम मुझे अच्छे आदमी लगते हो, ये लो। वो उसे रिश्वत देता है। कहता है, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं और पैसे लेकर आऊंगा। वो पैसे ले लेता है और कहता है, तुम मुझे अच्छे आदमी लग रहे हो। फिर हमें दिखाते हैं नीचे सारे छुपे हुए होते हैं। ब्रूटो कहता है, मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पर। कावाकी की तबीयत खराब होती है, वो उसको रोक रहा होता है। फिर शिप पर खड़ा हुआ बंदा कहता है, तुम क्या कर रहे हो? हमें ऑर्डर मिला है कि सभी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दो जो भी इस एरिया में दाखिल हो। फिर वो सोचने लगता है। वो लड़की बोलती है, हम उन्हें मारते क्यों नहीं? वो जाने लगती है। शारदा रुकती है, कहती है, अगर दुश्मन को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारे लिए आगे जाना मुश्किल हो जाएगा, खुद से फैसले मत लो। फिर उन्हें गुस्सा आने लगता है। कावाकी कहता है, मुझे फ्रेश एयर चाहिए। फिर ऊपर वो फुनाटो क्लैन का बंदा बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि एक को जाने देना चाहिए, हम यही कहेंगे कि हमें तुम दिखे ही नहीं। कहता है, शुक्रिया। ब्रूटो कहता है, लगता है कि ओल्ड मैन सच बोल रहा था, हमारे निकलने से पहले। कावाकी की तबीयत खराब होने लगती है। कहता है, मैं और नहीं रुक सकता। फिर वो ऊपर से खोलता है, बाहर निकलता है। फुनाटो क्लैन का बंदा पीछे मुड़ के देखता है। कावाकी फिर फ्रेश एयर लेता है। ब्रूटो कहता है, ये क्या किया? फिर वो बंदा पूछता है, ये सब क्या है? कावाकी कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो? वो बूढ़ा आदमी कहता है, इसे मारो। वो बड़ा हैरान होता है, कहता है, क्या बोल रहे हो? कावाकी अपना हाथ बड़ा करता है, उसे मारता है, वो समंदर में गिर जाता है। दूसरा बंदा कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसको ब्रूटो कुनाई मारता है, वो भी समंदर में गिर जाता है। ब्रूटो कहता है, अब क्या करना है? कहता है, रुको जरा। वो अपनी शिप को तेजी से भगा ले जाता है। शारदा कहती है, ये वाकई तेज जा सकती है, इस स्पीड से वो हमें नहीं पकड़ सकते। ब्रूटो कहता है, ये तो कमाल है, इस स्पीड से हम डंकी और बाकी सब के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर बाद में स्लो हो जाते हैं। ब्रूटो कहता है, बस इतना ही? क्या सिर्फ इतनी ही देर तक तेज जाना था? वो बूढ़ा आदमी कहता है, अगर मैं इतनी स्पीड से जाता रहा तो इंजन तबाह हो जाएगा। कागुरा कहता है, फुनाटो क्लैन को शायद हमारे बारे में पता चल गया होगा, अब हमें ध्यान से चलना होगा। कावाकी कहता है, माफ करना। फिर वो लड़की बोलती है, अगर वो हमें पकड़ने ही वाले हैं तो बेहतर यही है कि सबको मार दो। शारदा उसे पकड़ती है, कहती है, क्या कर रही हो? शारदा कहती है, यही बात मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, तुम अपनी तलवार क्यों निकाल रही हो? कहती है, क्योंकि मैंने बहुत अरसे से इन्हें इस्तेमाल नहीं किया, अभी जिस कंडीशन में है इसे इस्तेमाल करना बनता है। शारदा कहती, मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ इतना ही करोगी। फिर साथ वाली लड़की तलवार निकालती है, उसकी गर्दन पर रखती है, कहती है, अपने हाथ मुंठान से दूर रखो। ब्रूटो से रोकता है। ब्रूटो कहता है, लगता है जेल में वक्त गुजारने के बाद भी तुम लोग जरा नहीं बदले। फिर वो बड़ा आदमी आता है, वो हैमर से उसे मारने लगता है। फिर मिचकी आता है, उस पर अटैक करता है, उसका हैमर साइड पर चला जाता है और उसी के सर पर आकर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। कागुरा आता है, कहता है, धोखेबाजी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, इसे दिखाओ। वो मार्क दिखाती है, उसकी निक पर एक मार्क होता है। कहती है, ये क्या है? कहता है, मैंने इसी वजह से ही इनको निंजा ब्लेड्स वापस दिए हैं, अगर ये खास किस्म के हैंड साइंस बनाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर वो बड़ा आदमी कहता है, ये तुमने कब किया? फिर वो लड़की कहती है, मतलब कि तुम लोग हमें मार दोगे? मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती।
मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर भूटान बोलती है इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने हमें बांधा हुआ है। शारदा कहती है माफ करना। कहती है फिक्र मत करो, इससे हमारी सजा कम होगी। हम तुम्हारा मिशन सीरियस लेंगे, हम कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। जब हमने की तो हम तब करेंगे जब किसी को पता नहीं चलेगा। फिर वहाँ आइलैंड नजर आता है जहाँ पर धुआं निकल रहा होता है। मित्सुकी कहता है वो देखो, वो आइलैंड तबाह हुआ होता है। कागुरा कहता है क्या हुआ है, अभी तक तो हमें आइलैंड पर पहुंच जाना चाहिए था। बुरुटो देखकर भी बड़ा हैरान होता है। बुरुटो कहता है ये सब क्या है। शारदा कहती है ये फुनाटो ने किया है। कागुरा कहता है मुझे ऐसा ही लगता है, विलेजर्स ने फुनाटो क्लैन से लड़ने की कोशिश की होगी। बुरुटो कहता है ये सब क्यों कर रहे हैं, फुनाटो क्लैन आखिर चाहता क्या है। कहता है वो पायरेट्स हैं जो कि समंदर में तबाही मचाती हैं। जब इनका करंट लीडर राओमी ने कंट्रोल संभाला तो सब कुछ बदल गया। उन्होंने सिर्फ इन आइलैंड्स के ऊपर ही अटैक करना बंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने ट्रेड रूट्स पर भी कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया और दूसरे लैंड के ट्रेड रूट्स पर भी। इस वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ और हमारे बहुत लोग भी मरे। लैंड ऑफ वाटर मॉडर्न होने की कोशिश करता रहा। हमने अपने ट्रेड रूट्स बनाए। हमें जल्द से जल्द फुनाटो क्लैन का सफाया करना होगा। 5 साल पहले एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था। लॉर्ड मिजुकागे ने राओमी को पकड़ लिया था। फिर अपने लीडर के बिना फुनाटो क्लैन तबाह हो गया। बुरुटो कहता है इसी वजह से राओमी को इतनी सिक्योरिटी में रखा था। कहता है ये एक क्लैन है लेकिन इसके कुछ ही मेंबर्स हैं। कहता है वो जिस बंदे से हम लड़े थे ना, वो बंदा फुनाटो क्लैन से था। कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इन जैसे लोगों को इतने लोग फॉलो करते हैं। कावाकी कहता है इतने बच्चे मत बनो। कहता है लड़ाई में गैरतमंद इंसान की कोई जगह नहीं होती। बुरुटो कहता है बहुत सारे लोग मर गए हैं। कावाकी कहता है फुनाटो क्लैन के लोग बहुत बुरे हैं, लेकिन बहुत बुरे लोग भी बिना किसी वजह के कुछ नहीं करते। बुरुटो कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो कमीने। मित्सुकी कहता है तुम्हारी सोच बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर वो आइसलैंड के ऊपर जाने लगते हैं। कहता है आ गया। बुरुटो जाकर देखता है। कहता है अब हम डंकी की टीम को ढूंढते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को उन्होंने हॉस्टेज बनाया होता है और उनसे काम करवा रहे होते हैं। वहाँ पर लोग बोल रहे होते हैं हम आपका काम करेंगे, हमें बख्श दें। फिर वो कहता है हम बिला वजह लोगों को नहीं मारते। वो आदमी खुश होता है। कहता है जब तक वो बंदे काम के हैं। ये सुनकर वो उदास हो जाता है। फिर बोट वहाँ आती है। उनका कैप्टन बोलता है इससे ज्यादा नजदीक जाना खतरनाक है, अगर तुम्हें अब आगे जाना है तो तैर कर जाओ। कहता है मैं जा रहा हूँ। शारदा उसे रोकती है। कहती है मुझे और मित्सुकी को जाने दो। बुरुटो कहता है ऐसा क्यों। कागुरा कहता है एक छोटे ग्रुप को जाने देना सही रहेगा। शारदा के पास शारिंगन है और मित्सुकी के पास स्नेक्स हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक है। बुरुटो कहता है तो अब हम यहाँ बैठकर इंतजार करें। शारदा कहती है तुमने बहुत जरूरी काम करना है। पूछता है कैसा काम। फिर उसे बोलती है इन पर नजर रखना, अगर हम वापस आए और हमें बोट ना मिली तो मसला बन सकता है। कहता है ठीक है समझ गया। कावाकी कहता है हम सिर्फ डेंकी को लेने नहीं आए, लीव विलेज के रिसर्चर्स भी वहाँ हैं। मित्सुकी कहता है इसका मतलब ये है कि हमें एक और बोट की जरूरत होगी जब हम वापस आएंगे। कागुरा कहता है ठीक है। शारदा और मित्सुकी जाकर लोगों को रेस्क्यू करते हैं और हम यहाँ आसपास देखते हैं कि कोई रिटर्न बोट है या नहीं। हमें एक बेहतर टाइम भी डिसाइड करना होगा यहाँ आने का। जब मून बिल्कुल ऊपर होगा तब हम वापस आएंगे। कहते हैं ठीक है। बुरुटो कहता है डंकी और बाकी सबका ख्याल रखना, ठीक है। कहती है हाँ। फिर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं थोड़ी देर बाद वो दोनों तैरते हुए आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं सामने बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। शारदा कहती है मुझे ऐसा ही लगा था, एंट्रेंस पे बहुत सारे गार्ड्स होंगे। मित्सुकी कहता है फोकस करते हैं कि हम अंदर कैसे जा सकते हैं। आइसलैंड पर आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और वो जाते हैं ऊपर। ऊपर आता है गार्ड, आगे पीछे देखता है। शारदा और मित्सुकी नीचे छुपे होते हैं। मित्सुकी अपना स्नेक बेचता है। वो स्नेक जाकर उसे काट लेता है और वो बेहोश हो जाता है। वो स्नेक फिर वापस आ जाता है। शारदा कहती है बहुत अच्छे। फिर वो आइसलैंड पर जाते हैं, भागकर आगे जा रहे होते हैं। शारदा कहती है क्या ये आइलैंडर्स हैं। मित्सुकी कहता है ये सब कुछ उठा कर लेकर जा रही हैं। फिर वहां पर एक बंदा कहता है हमने माइन पर कब्जा कर लिया है। लॉर्ड टैमना को बता दिया है कि हम सामान सारा शिप पर लोड करके ले आएंगे। कहता है ठीक है सर। मित्सुकी कहता है ये किसकी बात कर रहे हैं। शारदा कहती है आसपास ये कहीं सामान बेच रहे हैं, इनकी कोई बेस है। मित्सुकी अपने स्नेक से देख रहा होता है। कहता है डंकी और उसकी टीम नजर नहीं आ रही, आइलैंडर्स के बारे में क्या करना है। शारदा कहती है मैं इन्हें बचाना चाहती हूँ लेकिन हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम नया प्लान बनाएंगे जब हम डंकी के ग्रुप से मिलेंगे। कहता समझ गया, लेकिन वो कहाँ हो सकते हैं। फिर हमें केव को दिखाते हैं। वहां पर मेटल भागता हुआ आता है। अंदर डंकी और उसकी टीम बैठी होती है। कहता है मैंने ट्रैप लगा दी है,
ईवा भी कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा इतने सारे फुनाटोज ने अटैक कर दिया। डंकी कहता है मुझे लगा था कि 5 साल पहले ये सब खत्म हो गए हैं, मुझे नहीं लगा था कि फुनाटो क्लैन इस तरह वापस आ जाएगा। मेटल कहता है मुझे लीव रिसर्चर्स की फिक्र हो रही है जिन्हें बंदी बना दिया गया है। डंकी कहता है अगर सिर्फ उन्हीं को ही बचाने की बात होती तो हो सकता था कि हम बचा लेते। ईवा भी कहता है चलो चलते हैं। डंकी कहता है प्रॉब्लम यह है कि जब हमने उन्हें बचाया तो वो हमारे पीछे आएंगे, बहुत सारे सोल्जर्स हैं यहाँ, अगर उन्होंने हमें घेर लिया तो हम पकड़े जाएंगे। ईवा भी कहता है हम ये सब नहीं सोच सकते, मैं थक गया हूँ। मेटल कहता है रिलैक्स हो जाओ ईवा बे। डंकी अपना रिमोट निकालता है। ईवा बे कहता है हम इन कंट्रोलर्स के साथ कुछ नहीं कर सकते, दुश्मन सारे पपेट्स ले गए हैं। डंकी कहता है मुझे नहीं लगता कि हालात ऐसे ही रहेंगे, इंतजार करते हैं जब तक हमें चांस नहीं मिलता। फिर जंगल में एक फुनाटो क्लैन का बंदा उन पपेट्स को उठाकर भाग रहा होता है। वो आकर कहता है हमें अभी तक वो 3 हिडन लीफ विलेज के शिनोबीज नहीं मिले। कहता है अगर तुम्हें वो नहीं मिले तो मुझे आकर क्या बता रही हो। कहता माफ करना सर। फिर जाने लगता है, पूछता है ये तुमने क्या उठाया है। फिर वो खोलता है, उसमें पपेट होता है। शारदा देखती है, कहता है मुझे ये पहाड़ पर मिला था, मुझे नहीं पता कि ये क्या है लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई पपेट है जो माइन पर इस्तेमाल कर रहे थे। मिचकी कहता है ये पपेट है जो कि टीम 5 ट्रांसपोर्ट कर रही थी। वो उस पपेट को देख रहा होता है, उसे छेड़ता है, कहता है ये क्या है। वो ऑन हो जाता है, कहता है ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है लॉर्ड टेनमा बहुत खुश होंगी अगर मैंने उन्हें ये गिफ्ट दिया, इसे शिप पर ले जाओ। कहता है ठीक है सर। फिर वो लेकर जा रहा होता है। अचानक से मिचकी का स्नेक उसे काट लेता है और वो बेहोश हो जाता है, नीचे गिर जाता है। फिर वो दोनों उसके पास आते हैं। कहती है देखते हैं हमें कोई इंटेल मिल जाए जिससे हम डंकी और बाकी सबके पास जा सके। उस पपेट को निकालती है, वो ऑन होता है, उसकी आंखें रेड हो जाती है। फिर वो अटैक करता है शारदा के ऊपर, फिर वहां से भागने लगता है। फिर उसके पीछे भागती है, वो उसके ऊपर लिक्विड फेंकता है, बार बार फेंकता है। शारदा साइड पर हो जाती है। मिचकी कहता है तुम्हें पता है ना हम इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कहती है ये सब चल क्या रहा है। मिचकी कहता है मुझे लगता है कि इनमें कुछ गड़बड़ हो गई है जब फुनाटो क्लैन वाले ने इसको छेड़ा था। फिर से वो भागने लगता है, वो जाता है उस बंदे के पास। मिचकी कहता है ये क्या कर रहा है। कहती है शायद वो सोना हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ये हमारा चांस है। वो दोनों उसके पास जाते हैं। कहती है अब रिलैक्स हो जाओ। वो देखता है दोनों उसकी तरफ आ रही हैं। फिर वो हाथ लंबा करके रस्सी बनाकर एक दरख्त को पकड़ता है और फिर जंगल में चला जाता है। मिचकी कहता है ये तो हमें बड़ा मुश्किल वक्त दे रहा है। फिर वो देखती है फुनाटो क्लैन के बंदे के पास गोल्ड होता है। फिर वो पपेट जंगल में छुपा होता है, उसका सेंसर ऑन होता है, वो गोल्ड को सेंस करता है, उसे गोल्ड नजर आ रहा होता है। वो जंप करके जाता है उस गोल्ड के पास और उस गोल्ड को पकड़ता है। फिर अचानक से वहां पर मिचकी के स्नेक्स आ जाते हैं, वो उसे पकड़ लेते हैं। वो फिर हिल नहीं पा रहा होता। शारदा जाती है उसके पास, उसे रोकती है तो फिर उसके पीछे वाला बटन प्रेस करती है, उसकी आंखों की लाइट चेंज हो जाती है। फिर वो खुद को छुड़ाता है और भागकर कहीं जाने लगता है। मिचकी कहता है हमें इसे रोकना चाहिए। शारदा कहती है ये पहले जैसा एक्ट नहीं कर रहा, इसका पीछा करते हैं। वो भागता भागता उस केव में चला जाता है जहाँ डंकी और बाकी सब छुपे हैं। वो दोनों उसका पीछा कर रहे होते हैं, वो भी उस केव तक जाते हैं। मिचकी कहता है अगर हम पर यहाँ हमला हो गया तो मुश्किल बन सकती है। फिर वो आगे बढ़ रहे होते हैं, शारदा अचानक से रुक जाती है, उसे ट्रैप नजर आ जाता है। वहां पर पेपर बॉम्ब्स लगे होते हैं। कहती है रुको मिचकी, यहाँ एक ट्रैप है। फिर सामने से कुछ लोग आते हैं, वो तैयार हो जाते हैं। वो देखते हैं सामने डंकी और उसकी टीम होती है। कहता है शारदा मिचकी ये तुम हो। कहता है मुझे नहीं लगा था कि कंट्रोलर इतने काम आ सकता है, लगता है मुझे कुछ डेटा मिल गया है। वो उन्हें देखकर बड़े खुश होते हैं। कहते हैं अच्छी बात है तुम ठीक हो। ईवा पे कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। कहती है मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अभी हमें इस आइलैंड से जाना है। रिसर्चर्स कहाँ है जो तुम्हारे साथ आए थे। मेटल कहता है सभी को फुनाटो क्लैन वालों ने पकड़ लिया है। ये सुनकर वो बहुत शॉक होती है। फिर दूसरी तरफ बोरुटो को दिखाते हैं। बोरुटो कहता है फुनाटो की कोई शिप नजर तो नहीं आ रही। कावाकी कहता है उन्होंने तो डंकी और उसकी टीम को ढूंढ भी लिया होगा। कागुरा कहता है तुम्हें फिक्र हो रही है। कहता है नहीं, क्यों, उन्हें पायरेट्स इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते। कहता है हाँ मैं समझता हूँ, मुझे तुमसे जलन हो रही है। फिर वो लड़की बोलती है तुम्हारे दोस्त बहुत करीब हो सकते हैं। बोरुटो पूछता है क्या मतलब। कहती है यहाँ पर बहुत सारी शार्क्स होती हैं, हो सकता है कि वो आसपास हों और किसी शार्क के हाथ लग गए हों या किसी शार्क के पेट में हो। बोरुटो को गुस्सा आता है, कहता है तुम लड़ना चाहती हो। फिर वो लड़की बोलती है तुम लीव विलेज वाले अच्छा मजाक कर लेते हो। बोरुटो को गुस्सा आता है, वो उनकी तरफ बढ़ता है, कागुरा उसे रोक लेता है। बोरुटो कहता है कागुरा मैं अभी भी तुम्हारे इस फैसले पर एग्री नहीं करता कि तुम इन्हें मिशन के लिए साथ ले आए। कहता है माफ कर दो। बोरुटो कहता है सबसे पहले इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। कहता है मैं समझता हूँ कागुरा, तुम इनकी मदद क्यों करते हो और इनके साथ क्यों रहते हो। कहता है तुम जाना चाहते हो। फिर वो
उसे बताता है। कहता है मैं उन्हें तुम्हारी वजह से सपोर्ट करता हूँ। बोरुतो कहता है मेरी वजह से? कहता है और भी वजह है। कहता है जब कोई गलत रास्ते पर चला जाए तो उसे सीधे रास्ते पर लगाओ। मैं भी गलत रास्ते पर लगा था। बोरुतो कहता है लेकिन शिजुमा तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, है ना? कागुरा कहता है तुम बहुत अच्छे हो इसीलिए ये बोल रहे हो, लेकिन तुमने मुझे एक बहुत अच्छी चीज सिखाई थी। तुम उससे बचा सकते हो जिसकी तुम फिक्र करते हो, बेशक वो बुरे रास्ते पर ही क्यों ना हो। मेरे पास तुम थे जिसने मुझे बचाया और अब मैं किसी और को बचाना चाहता हूँ। क्या मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा? कहता नहीं। कहता जब शिजुमा जेल से भाग गया इनके पास चांस था उसके साथ भागने का, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि हम नहीं भागेंगे। ये मुझे नहीं बता रहे कि क्यों। हो सकता है कि ये इनका तरीका है ये दिखाने का कि ये अच्छा सोचते हैं। बोरुतो कहता है मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो कागुरा। कावा की ऊपर इनकी बातें सुन रहा होता है। बोरुतो कहता है मैं उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकता जिस तरह तुम करते हो। कागुरा कहता है मुझे उम्मीद है एक दिन तुम समझ जाओगे। फिर हमें दिखाते हैं समंदर में तेज लहरें आने लगती है, उनकी बोट हिलने लगती है, बोरुतो गिरने लगता है। कावाकी कहता है ये सब क्या है? कैप्टन देखकर बहुत शॉक होता है। वो देखता है सामने एक बहुत बड़ी शिप होती है। बोरुतो कहता है ये क्या है? कैप्टन कहता है ये कोई मॉन्स्टर लग रहा है। बाकी सब भी देख रहे होते हैं। कागुरा कहता है इस समंदर में मैंने इतनी बड़ी चीज पहले कभी नहीं देखी। कावाकी कहता है लगता है हम फिर से मुश्किल में पड़ गए। बोरुतो देखकर बहुत परेशान होता है। उनकी बोट वहां सामने खड़ी होती है, उनके सामने बहुत बड़ा जहाज होता है और फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।